हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बता दें कि यहाँ पर आप सभी यहाँ पर चेक करते हुए चलेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके बताएँगे कि 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात आपको बताना है कितना होता है। तो आपका फर्स्ट नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका 75% होता है। कितना होता है? 75% इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि कितना होता है टोटल यहाँ पर आपका 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। तो कैसा होता है? आपका जो होता है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। तो लिखा हुआ है आपका, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं आपको बताना है थर्ड नंबर में। तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा और निकेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, कासा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी मिश्र धातु होती है आपका फोर्थ नंबर पे? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तांबा और टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तांबा और टिन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है आपको बताना है फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 0.1 से लेकर 0.1 से लेकर 1.5 होता है। ठीक है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होता है आपका 0.1 से लेकर आपका 1.5 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि क्वार्टस एक रूप है। तो क्वार्टस किसका एक रूप है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है सिक्स नंबर पे क्या होगा। तो सिक्स नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवन नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा है मणिक्य मतलब रूबी होता है। क्या होता है? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो रूबी और नीलम जो है वो किसके ऑक्साइड होते हैं आपको 7 नंबर पे बताना है। तो सेवंथ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कॉपर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण है आपका 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि टिन और लेड हो जाएगा। ठीक है, टिन और लेड, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? तो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका क्या कारण है आपका नाइन्थ नंबर पे। तो नाइन्थ नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हीरे की चतुष्फलकीय संरचना की वजह से। किसकी वजह से होता है? तो हीरे की चतुष्फलकीय संरचना की वजह से होता है, ऐसा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है टेंथ नंबर। तो देखेंगे लिखा है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूपक होता है। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूपक आपका कौन सा होता है आपका टेंथ नंबर पे। तो टेंथ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, हीरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है 11 नंबर का। तो 11th नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्लीचिंग पाउडर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है आपको बताना है 12th नंबर पे। तो 12th नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैसा करता है? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन आपका लिखा है कि जल का शुद्धतम रूप है, तो जल का शुद्धतम रूप कैसा होता है? यानी कि नल का जल होता है या फिर आपका वर्षा का जल होता है या फिर आपका भौम का जल होता है या फिर आपका आसुत जल होता है। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वर्षा का जल होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर, तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अंडा, देखेंगे क्वेश्चन आपका लिखा है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि क्यों तैरता है आपको बताना है 14 नंबर का। तो 14th नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 14th नंबर का, तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, नमक के घोल का घनत्व जो होता है वो अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इस वजह से अंडे यानी कि नमक वाले पानी में अंडा तैरता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर, लिखा हुआ है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल की कठोरता जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है आपको बताना है 15 नंबर पे। तो 15th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड तथा सल्फेट, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि क्या लिखा है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण होता है? आपको बताएँगे फिर 16 नंबर का, तो 16 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका विलायकीयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका विलायकीयन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मरकरी है, तो मरकरी क्या है आपको बताना है, ठोस धातु है, द्रव्य धातु है, ठोस अधातु है या फिर आपका डी ऑप्शन द्रव अधातु है। आपका 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका द्रव धातु इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैसा होता है 18 नंबर का, तो 18 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 18 नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका H2 हो जाएगा, ठीक है? H2 इसका हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है? ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हुए प्रश्न हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएँगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा हुआ है कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक के गैस के रूप में किस गैस का अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है आपका 20 नंबर पे? तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका ब्लीचिंग, क्या लिखा है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपको बताना है, ए ऑप्शन आपका है कैल्शियम क्लोराइड है, बी ऑप्शन आपका है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, सी ऑप्शन आपका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट है या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम बाइक्लोराइड है। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में पेट्रोल पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता? आपका 22 का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 22 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणी और पेट्रोल ऊपरी परत में बनता है और अतः जलता रहता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि न्यूनतम ज्वलनशील रेखा यानी कि फाइबर होता है, तो न्यूनतम ज्वलनशील रेखा यानी फाइबर आपका बताना है 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका नायलॉन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि लिखा है वाणिज्य में क्या लिखा है, वाणिज्य में टेरिलीन कहाँ
कहा जाने वाला पदार्थ होता है? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कृत्रिम रेशा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि रेयॉन बनता है, तो रेयॉन किसका बनता है 25 का? तो 25 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सेलुलोज हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका देखेंगे क्या लिखा है, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पॉलीथीन बनता है, तो पॉलीथीन किसका बनता है 46 26 का? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी एथिलीन का बनता है। किसका बनता है? पॉलीथीन जो होता है वो आपका किसका बनता है? एथिलीन का बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर, तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है देखेंगे, लिखा हुआ है आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोयले की खान में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है, तो कोयले की खान में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वायु होती है, या फिर आपका मीथेन होती है? तो आपका 27 का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मीथेन हो जाएगा। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4 होता है। क्या होता है? आपका CH4 होता है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है वो आपका किसका बहुलक है आपको बताना है 28 पे। तो 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आइसोप्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आइसोप्रीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर, तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिप्सम लवर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? 30 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन सी लवड़ का प्रयोग किया जाता है? तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? फोटोग्राफी है, क्या लिखा है? फोटोग्राफी है, प्लेटो में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे क्या होते हैं आपको बताना है 31 का। तो 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हाइपो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर, तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल आपको बताना है 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि लॉफिंग गैस का क्या लिखा है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम आपको बताना है 33 नंबर का। 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर, तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है 34 का? तो 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्या होता है? तो एस्बेस्टॉस क्या होता है आपको बताना है 35 का। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपको बताना है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताएंगे आपका 36 का। तो 36 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का कभी-कभी आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है आपका NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? आपका NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किडनी स्टोन। क्या लिखा है? किडनी स्टोन, यानी पथरी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो पथरी में आपका क्या पाया जाता है 37 का? तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सिरके, यानी कि आपका विनेगर का मुख्य अंग क्या होता है? तो विनेगर का मुख्य अंग आपको बताना है 38 का। तो 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका
एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है? एसिटिक एसिड यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि दिया सिलाई की नोक में होता है, तो दिया सिलाई की नोक में क्या होता है 39 का? 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लाल फास्फोरस होता है, ठीक है? दिया सिलाई की जो नोक होती है उसमें क्या होता है? आपका लाल फास्फोरस होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर, तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम आपको बताना है 40 नंबर का, तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है? बेकिंग सोडा इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर, तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि टिंचर क्या लिखा है? टिंचर टिंचर आयोडीन किसमें आयो टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 41 का, तो 41 में आपका जो राइट हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर, तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कोका कोला क्या लिखा है? कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो 42 का आपका राइट आंसर बताएंगे, तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका फास्फोरस एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? फास्फोरिक एसिड, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किसको क्या लिखा है? आस्कंदन कारक यानी कि आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। आपका राइट आंसर बताएँगे 43 का, तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर, तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। तो कपड़ों और बर्तन को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में आपको बताना है क्या होता है आपका 44 का, तो 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सल्फोनेट होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर, तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर, तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, तो शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है 46 का, तो 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आपको बताना है 47 में, तो 47 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आर्गन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? आर्गन इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर, तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि चूहों के विष का रासायनिक नाम है, तो चूहों के विष का रासायनिक नाम आपको बताना है 48 पे, तो 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जिंक फास्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? जिंक फास्फाइड हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर, तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो अश्रु गैस का घटक आपको बताना है 49 का, तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि क्लोरोप्रिक्रिन हो जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्लोरोप्रिक्रिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर, तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि बोन एस क्या लिखा है? आपका बोन एस में होता है, तो बोन एस में क्या होता है आपका 50 नंबर पे? 50 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, ठीक है? कैल्शियम फास्फेट, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि क्या लिखा है आपका? सागरीय खरपतवार क्या लिखा है आपका? सागरीय खरपतवार, यानी कि सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपका बताना है 51 का, तो 51 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा, ठीक है? आयोडीन को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आप सभी को कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने बच्चों को यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएँ का मुख्य प्रदूषक आपको बताना है 52 का, तो 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि खाद्य परीक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, तो खाद्य परीक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ आपको बताना है कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो 53 नंबर का राइट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर
आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि खाद्य पदार्थों के क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका 54 का करेक्ट आंसर बताएँगे। तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 54 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है आपका पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। तो आपका 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जीरो परत को क्या हो जाएगा? आपका जीरो परत को क्या करता है? पतला करता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर बताएँगे 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 53 का 56 का, तो 56 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, मेथिल आइसोसाइनेट का हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि उपस्थिति क्या लिखा? उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है, तो होता है। कौन सा तत्व होता है आपको बताना है 57 का? तो 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 57 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Ca से आपका क्या होता है? आपका कैल्शियम होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका बारूद एक मिश्रण होता है। तो बारूद किसका एक मिश्रण होता है 58 का? तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाइटर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन हो जाएगा आपका नाइटर सल्फर क्या हो जाएगा? नाइटर सल्फर और चारकोल का क्या हो जाएगा? नाइटर सल्फर और चारकोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि हरे फलों को लिखा हुआ है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आपका राइट आंसर बताएँगे 59 का? तो 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका एथिलीन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? लिखा है आपका एस्पिरिन क्या लिखा है? एस्पिरिन साधारण नाम है। तो एस्पिरिन किसका साधारण नाम है आपको बताना है 60 नंबर पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? एसिटिल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? आपका 61 का करेक्ट आंसर बताएँगे? तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका डी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सी यहाँ पर आपका CH4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? CH4 हो जाएगा। ए की जगह यहाँ पर आपका CH4 हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि ओज़ोन परत के अवक्षय का कारण है। तो ओज़ोन परत के अवक्षय का कारण क्या होता है आपको बताना है आपका 62 पे। तो 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है। तो तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक आपको बताना है 64 पे। तो 64 नंबर 63 नंबर पे। तो 63 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका SO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? SO2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। आपका 64 का राइट आंसर बताएँगे? तो 64 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। हीलियम को हम लोग He से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और ये दूसरे नंबर पर होती है। पहले इससे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है आपका हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रण निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रण मिश्रित वह निष्क्रिय गैस गैस कौन सी है जो अवरोध श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? आपका 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हीलियम इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हीलियम यानी He हो जाएगा। He का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अभी आपको बताया था 2 इसका परमाणु क्रमांक होता है, आपको
याद रखना है, ठीक है? हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपका 2 होता है, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 66 आपका लिखा हुआ है कि धूम्र कोहरे, क्या लिखा है आपका? धूम्र कोहरे यानी स्मॉग। स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, तो आपका कौन-सा हो जाएगा आपका 66 का? तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपकी परऑक्सी क्या हो जाएगा आपका? परऑक्सी एसिटिलिक परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका वायुमंडल में कौन-सा लिखा हुआ है कि वायुमंडल में कौन-सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? आपका 67 का राइट आंसर बताएँगे। तो 67 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 67 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ओज़ोन हो जाएगा। ओज़ोन को हम लोग O3 से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? O3 आपका इसका क्या होता है? फ़ॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 यहाँ पर आपका 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला वाल वाल रासायनिक द्रव्य है। तो आपका 68 का करेक्ट आंसर बताएँगे। तो 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 68 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपका सिल्वर आयोडाइड भी हो जाएगा और यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड भी हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपका सूखी बर्फ यानी कि ठोस CON हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पेयजल में रोगाणुनाशी, क्या लिखा हुआ है? पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका 69 का, तो 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 69 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन को हम लोग Cl से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो आपका 70 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? आपका टेफ्लॉन चढ़ा होता है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन सारे आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, आप कंटिन्यू क्लासेस को लेते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? आपका 71 का करेक्ट आंसर बताएँगे, तो 71 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कण कौन-सा है जो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होता है? आपको बताना है, आवेशित होता है, यानी कि 72 नंबर का राइट आंसर बताएँगे, तो 72 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो क्या आपका न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था आपका 73 नंबर पे? तो 73 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका चैडविक इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चैडविक को दिया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान आपका 36 है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपका जो 74 का यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? आपका 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 75 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका समस्थानिक, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। तो परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण आपको बताना है कौन-कौन से 76 का? तो 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाता है? तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाता है? आपका बढ़ता है। क्या हो जाता है आपका? उसका जो वेट होता है आपका बढ़ जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या आपको बताना है 78 का
78 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, उसके क्या लिखा है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। तो सर्वाधिक कठोर धातु आपकी कौन सी होती है 79 का, तो 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टंगस्टन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर, तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका जिसका की ना ऑक्साइड जिसका की ऑक्साइड परत, यहाँ पर ऑक्साइड परत बनाने के कारण संक्षारण नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर जो 80 नंबर का करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक आपको बताना है कितना होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सोने यानी कि स्वर्ण पर बिजली से मुल्लाम क्या लिखा है, मुल्लमा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत लेपन होता है। तो आपका 81 का राइट आंसर बताएंगे, तो 81 का आपका राइट आंसर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पोटेशियम आर्य क्या हो जाएगा, पोटेशियम आर्या साइनाइड आरी साइनेट आयरी साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु होती है 82 पे, तो 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जस्ता और तांबा का हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि स्लैग क्या लिखा है आपका, स्लैग यह नाम किसने दिया था, यह नाम किसे दिया जाता है। तो स्लैग जो है आपका किसे नाम दिया जाता है 83 पे, तो 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गलित सैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गलित सैंड इसका हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कांच प्रतिबिंब क्या लिखा है, लिखा है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 84 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका फ्लिंट कांच हो जाएगा। ठीक है, फ्लिंट कांच यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर, तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है 85 का, तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका विद्युत अपघटन से क्या हो जाएगा, आपका विद्युत अपघटन से होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मुद्रा डाले मुद्रा डाले में प्रयुक्त टाइप धातु किसके किसके एलॉय है। तो आपका यहाँ पर बताएंगे 86 का, तो 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सीसा और एंटीमनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सीसा और एंटीमनी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर, तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम अमलगम बनाती है। तो आपका 87 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर, तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जंगरोधी इस्पात क्या लिखा है, जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील का निर्माण इस्पात मिश्र क्या लिखा है, मिश्रात्वन किसने होता है, किससे होता है आपको बताना है 88 का। तो 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्रोमियम और निकेल का होता है। क्रोमियम यानी कि सी आर होता है और निकल मतलब होता है एनआई होता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यानी कि आपका इनका परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर, तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जंग रोधी इस्पात क्या लिखा है, जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील निर्माण यहाँ पर आपको वही हमने बताया, यहाँ पर 88 का आपका क्रोमियम और निकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या हो जाएगा। आपका 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आप बताएंगे, तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। 89 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कॉपर हो जाएगा। कॉपर को किससे डिनोट करते हैं, तो कॉपर को सीयू से डिनोट किया जाता है, आपको याद रखना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर, तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। आपका 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हेमेटाइट तांबा, यानी कि हेमेटाइट तांबा जो हो जाएगा ये आपका मेल नहीं खाता है, बाकी सारे खाते बॉक्साइड का एल्यूमिनियम हो जाएगा और आपका मोनाजाइट का थोरियम हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका है पिच ब्लैंड का यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो आपका यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 91 का, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा शीशा, यानी कि आपका लेड हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि दुग्ध का ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 92 का। 92 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि वसा में पानी। क्या लिखा है आपका? वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपका लिखा है कि पायस एक कोलाइडी होता है, तो पायस जो है आपका एक कोलाइडी होता है, तो कैसा होता है आपको बताना है 93 पे। तो 93 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि द्रव का किसका होता है? द्रव्य में द्रव का होता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय फ्लोरो क्या जो प्राय फ्लोरे क्या है फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। आपका यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर 94 का। तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आपका पारद वाष्प तथा आर्गन का हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, ये यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने में प्रयुक्त बनाया जाता है। आपका 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है 97 का? तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मैग्नीशियम निकाली जाती है। कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम निकाली जाती है। मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, किससे? Mg इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका 98 का राइट आंसर बताएंगे। तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो 99 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 99 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखेंगे ए ऑप्शन आपका लिखा है आसवन है, बी ऑप्शन आपका वाष्पन है, सी ऑप्शन आपका है फिल्टरन है, और डी ऑप्शन आपका है प्रभाजी आसवन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्लिक कर पाते हैं। और आपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। बिल्कुल करेक्ट आप बताएंगे कि 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं, तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।